समझता हूं कोई हो नहीं सकता है। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, ऊर्ध बाहुम बिरौ मेषो न कश्चित शृणोति माम। अरे क्या बात है, इनकी तो कथा सुनते रहते ट्यूब में। अरे हमारा ड्राइवर इन्हीं की कथा सुनता है। क्या नाम है? अरे हमारी गाड़ी में आप ही का प्रवचन चालू रहता है। हमारे ड्राइवर ही भगत है इनके। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य योनि प्राप्त करके अगर हमने धर्माचरण नहीं किया तो फिर से हमने कुत्ता, बिल्ली, गधा, चींटी, पेड़ पौधा बनने का इंतजाम हम कर रहे हैं। जो लोग धर्माचरण कर रहे हैं उनका तो देवत्व में प्रवेश हो जाएगा, और जो धर्माचरण नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए भगवान ने कीट पतंगे इतने बना रखे हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। हम भारतीय धर्मशास्त्र की, भारतीय पुराणों की घोषणा है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ऊर्ध बाहुर बिरौ मेषो न कश्चित शृणोति माम। मैं दोनों हाथ उठा करके चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, कोई मेरी बात सुनता नहीं है। तो बोले महाराज हमको भी तो बता दो क्या कहते हो। ऊर्ध बाहुम बिरोम में सो न कश्चित शृणोति माम। मैं दोनों हाथ उठा करके चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं और कोई मेरी बात सुनता। यही तो हो रहा है यहां पर। यदि हमने सुन करके उतार लिया तब तो फिर भगवान वेदव्यास जी का कहना सार्थक हो गया। वेदव्यास जी कहना क्या चाहते हैं, धर्मादर्थस्य कामस्य सधर्मा किम न सेव्यते। अरे धर्म करने से पैसा भी आता है, अर्थ की भी प्राप्ति होती है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है। वो धर्म, जिस धर्म के सेवन से आपको अर्थ की प्राप्ति हो सकती है और कामनाओं की भी प्राप्ति हो सकती है, सधर्मा किम न सेव्यते। उस धर्म का हम सेवन क्यों नहीं करते। इसलिए इसी भाव का जागरण हो, धर्म का भव्य जागरण हो करके बच्चा बच्चा, इसलिए इस देश का नाम धर्म प्राण है। जिन लोगों ने आलोचना की थी उन लोगों ने हमारे प्राणों को कितना कष्ट दिया है ये हम सब जानते हैं, धर्म जगत के लोग जानते हैं। परंतु एक एक आदमी कहां तक जवाब देगा। किंतु उनका एक ही जवाब है कि जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो तुम चिल्लाते रहो और हम धर्म को बढ़ाते रहें। तुम चिल्लाते रहो। राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद तो उन लोगों ने बंद कर दिया। और मैं समझता हूं बिहार में तो इतने विद्वानों भगवानों ने पैदा किया है, इतना बहुत वहां पर धर्म जगत का। अरे जहां मिथिला के लोग, जहां बिहार में तो प्रतिभा वहीं जन्म लेती है। सरस्वती का जन्म तो बिहार में होता है। ऐसे ऐसे लोग, एक राम सेवक झा थे काशी में, और इतने प्रकांड विद्वान थे, इतने प्रकांड विद्वान थे। और एक दूसरे विद्वान थे बद्रीनाथ जी शुक्ल, दो न्याय शास्त्र के विश्व जगत की विभूति थे। मैं भी कभी कभी राम सेवक झा के पास, झा जी के पास 5 बजे सुबह पढ़ने, उनको उनका इतना व्यस्त रहता था कि वो 4 बजे से पढ़ाना चालू कर देते थे। मैंने एक दिन अद्भुत दृश्य देखा। संसार का परम भारी, बड़ा भारी विद्वान बद्रीनाथ जी शुक्ल, मैं तो प्रवेश करता हूं और वहां वो प्रश्नों का उत्तर लेकर के बद्रीनाथ शुक्ल जी राम सेवक झा के यहां से निकलते हैं। बिहार की भूमि, बिहार की प्रतिभा,
बिहार का वैभव अद्भुत है साहब। इसलिए मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम इतने विद्वान रहते हैं, तो जो इतने फालतू के लोग बकबक करते हैं, ये सब रामचरित्र भागवत के वक्ताओं को उनके प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ के रखना चाहिए। और उत्तर नहीं दो तो फिर सम्मेलनों का जो भीड़ है वो स्वयं में उत्तर है। मैं सांगरिया की इस भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां पर हमारे भक्तमाल में लिखा है कि संत चाहे वहीं पर अयोध्या का निर्माण कर सकता है, वहीं पर वृंदावन का निर्माण कर सकता है। और इसलिए शास्त्री जी ये प्रत्येक वर्ष सांगरिया में अयोध्या और वृंदावन मिथिला का अवतरण कर देते हैं। और आप सब लोग, मुझे पता चला कि 12 बजे रात तक आप लोग बैठे रहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना भरई निरंतर होई न पूरे। ऐसे जो श्रोताओं का एक संगम यहाँ पर उपस्थित हुआ है, निश्चित रूप से मैं श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूँ और आप सबका वंदन करते हुए शास्त्री जी की इस लगन के लिए, इस धर्म रक्षा का जो बीड़ा आपने उठाया है, उसके लिए भगवान संबल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। परम पावन इस अमोघ एकादश दिवसीय सत्संग में हम सब क्या क्या पाते हैं, अपने को ज्ञान ही नहीं। सामर्थ्य क्या है? हीरा का मोल साग वाला क्या लगावे। तो निश्चित हम सब साग वाले में ही हैं। हम लोग अपने हीरा को देख जरूर लेते हैं, हाथ में भी आ जाते हैं, पर उनकी महिमा, उनके मूल्य, उनकी प्रतिष्ठा आदि का हम सबको कोई ज्ञान नहीं है। पर ना ज्ञान होते हुए भी हमारे अपने हैं, इस बात का पूरा पूरा भरोसा है। क्योंकि भगवान वन में कल गए थे और ज्ञानियों के बीच में भगवान पर्दे में रहा करते हैं, जहाँ भिल्लों ने आकर के, सबर सबरियों ने आकर के दोना में भर भर कर कंदमूल फल और अपनी वह वनवासी वाणी का आस्वादन भगवान को कराया। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। तो भगवान सहज हो जाते हैं। तो हम सभी उन सहजता का आश्रय ग्रहण करें। सहजता जीवन में आने के बाद भक्त, भगवान, संत सहज हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे। उनके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता अपने को नहीं होगी। मानसकार भगवान तुलसी जी ने सुंदरकांड कल्पाठ आप सबने किया ही है। उनमें निर्मल मन जन सो मही भावा, मोहि कपल निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र आदि का नाम आया, कपट प्रधान है। कपट के कोष्ठक में छल छिद्र है, आवरण कपट है। और भगवान को अपने लोग आज की भाषा में आम लोग कहते क्या करें, अब हमको रोटी खाने का एलर्जी हो गया, गेहूं नहीं पचता। अच्छा, फिर तो बाजरी का, बेसन का रोटी कई लोग खाते हैं। कई लोग चप्पल नहीं पहनते, क्यों? चप्पल से खा जाती, एलर्जी हो गया, हम अब चप्पल नहीं पहनते। ऐसे ही अनेकों चीज़ों का, कहीं का वातावरण नहीं सुहाता, तो इसको आज अंग्रेजी का समय है तो एलर्जी एक शब्द है, प्रतिकूल एलर्जी हो गया है, इसलिए ये चीज़ नहीं खाते, ये नहीं पहनते। श्रीमद् रामचरितमानस में भी हमारे ठाकुर जी को एलर्जी है किसी बात से।
तो एलर्जी भगवान को किस बात की है? कहा हमारे भक्तों के जीवन में कपट ना आ जाए। अगर कपट आया तो भक्त किसी बाना का क्यों ना हो, मुझे उससे एलर्जी है, उससे एलर्जी है। चप्पल से एलर्जी, चप्पल 500 का हो कि 5000 का हो, जब एलर्जी है तो एलर्जी है। गेहूं साधारण कीमत की हो, अप्राकृतिक गाय के गोबर से बना हो, ऐसे भी कीमती गेहूं, पर गेहूं जब एलर्जी के लायक हो गया तो एलर्जी ही है। इसलिए कपट को निसंदेह अपने जीवन से मिटा देना चाहिए। आगे उत्तरकांड में जब प्रवेश करते हैं तो वहां भगवान फिर इशारा इन्हीं बातों की ओर करते हैं। और इशारा क्या करते हैं? कहाँ भगत पथ कवन प्रयासा, सहज बोल रहे हैं। कहाँ भगत पथ कवन प्रयासा, भक्ति करने में कौन सा जोर लगता है, कौन सी मेहनत है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। कहाँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। जोग जप व्रत तप मख उपवास है विधान, धर्मशास्त्र की मान्यता में आदरणीय और करने योग्य है। पर भगवान कहते जोग जप तप व्रत मख उपवास ये सब साधन होंगे, लेकिन मुझ परमात्मा को पाने के लिए किस योग्यता की आवश्यकता है मैं बता दूं। भगवान कहते हैं जोग न जप तप व्रत उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाए, सहज बने रहे, कुटिलता से दूर हो जाए। कुटिलता को भगवान कभी भी सहन नहीं करते, एलर्जी है। अब समझिए, घर में कोई बच्चा जो वस्तु नहीं खाता, एलर्जी है, तो घर के मैया दूसरा भोजन बनाती है कि नहीं, कि बच्चा खाएगा नहीं, एलर्जी है। तो आपके ठाकुरवाड़ी के ठाकुर को कपट से एलर्जी है, कपट को निकाल के फेंक देंगे, बाकी सामान चढ़ावा कर देंगे, बाकी भगवान को पहुंचाते रहेंगे। इतनी सी बात समझ लेने की है। मानस का मूल है, ये प्राण है, यहाँ तक आए। और गुरु जी की सहजता आपने देखा ही है। हमको जब भी फोन करते हैं तो कहते हैं यार हमको तू फोन मत किया कर, हम अपने आएंगे, हमको पता है, मैंने तारीख बताने की जरूरत नहीं है, हमको पता है हमारा उत्सव आ जाएंगे। आज भी कोई फोन हुआ नहीं, हम फोन किए नहीं। साल में एक फोन करते हैं, केवल एक फोन सभी संतों को, उत्सव का तारीख आ गया गुरुजी, हाँ हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, बस इतना जवाब मिल जाता है। यही हमारी संपर्क सूत्र है। साल में एक बार फोन करना, जवाब में हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, उत्तर प्राप्त करना। प्रेमियों, भगवान आपके बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। सहजता लीजिए, मानस में सहजता का जो प्रसाद है उसी को ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी को गुरुदेव भगवान अभी अभी आए हैं कहने के लिए कि जो आप राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभा है काजू। और यह बात जब हुई तो राम जी के मन में एक विषाद आया, विचार आया। वह क्या कि जन्मे एक संग सब भाई, सभी भाइयों का जन्म एक संग हुआ, संग संग सब भयो उछाहा, सारे उत्सव साथ साथ हुए। पर विमल वंश यह अनुचित एकु, बंद बिहाई बड़े अभिषेकु। इस विमल वंश, हंस वंश, दशरथ वंश में, सूर्य वंश में एक आज चूक हो रही, एक अपराध बन रहा है। वह क्या, भाइयों को छोड़, हम 4 भाई हैं, अगर राजा राज ही देना चाहते, चारों भाइयों को एक साथ सिंहासन बिठाते तो राम जी का छाती चौड़ा होता, बड़े प्रसन्न होते। ये उनका भ्रातृत्व प्रेम है। सो यह भाव देखकर कि कुछ केवल मुझे राजा बनाया जाएगा, ठाकुर जी का संकल्प हुआ ऐसा राज हम भोग नहीं करेंगे। राम करन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान के विपरीत कोई बात हो ही नहीं सकती, और भगवान के जीवन में कोई घटना नहीं हो सकती। भगवान ने आप ही घटाया कि मुझे अकेले राजा नहीं बनना है। वहां निचली पंक्ति की बात जानने योग्य है। वह क्या, प्रभु सब प्रेम पछतानि अघाई। इस पंक्ति को 3 बार लाइन खींची अपने जीवन में। प्रभु सब प्रेम पछतानि अघाई। पछतावा भी मुट्ठी भर का नहीं है, थाली भर का नहीं है,
जैसे भोजन करके व्यक्ति अघा जाता है, डकारें निकलती है, इतना पश्चाताप भगवान को हुआ, पश्चाताप का डकार आ रहा है, अघा रहे हैं। सो भगवान का यह पछताना कि मेरे भाइयों को छोड़कर अकेले मुझे राजा बनाया जा रहा है। हरौ भगत मन की कुटिलाई, हरौ भगत मन की कुटिलाई। हम यदि राम भक्त कहलाने के लिए आ गए, राम जी की शरणागति ली, तो भगवान हमारे मन की कुटिलता को हरण कर ले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पुनः मानस में हम सब प्रवेश करेंगे। राजन जी हमारे परम पूज्य संत भगवान सौभाग्य हम सबको प्रदान किए 9 दिवसीय कथा का। और देश में बच्चा बच्चा आपसे प्रेम करता है, और क्यों नहीं, जहाँ प्रेम हो सजातीयता का विचार है, प्रभाव सदृशम प्रियम। जो प्रेमी होंगे वो प्रेम को ढूंढ लेंगे। तो आपकी आवश्यकता है देश को, और यह कथा सर्वत्र ऐसे ही सहजता से प्रसाद के रूप में बांटते रहें। हम समस्त संगड़ियावासी ही नहीं, देश से पधारे हुए सभी हरिभक्त हम अपने जगत गुरु भगवान को कोटि सह प्रणाम करते हैं। बाबा ऐसी कृपा बनाए रखें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जगत गुरु भगवान कहते हैं, बीकानेर में मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज की कथा चल रही है। यद्यप हमको कहे थे कि हम इधर होते जाएंगे, नहीं बना पाए होंगे, तो हम अपना कमजोर पक्ष रख लिए। बाबा कहते हैं हम तो जा रहे हैं बीकानेर, कल उनको लेके आए। भक्त वत्सल भगवान की। कल एकादशी है, मलुक पीठाधीश्वर निर्जला एकादशी, प्रत्येक एकादशी निर्जला करते हैं। उनके संत लोग फलाहार पालेंगे, और उनको तो कुछ पाना है नहीं। यहाँ पर आपको प्रवचन भगवान का दिव्य प्रवचन पान करा दे, लाता हूँ। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अग्रपीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज की जय, अग्रपीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज की जय। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल राव नहीं